हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं कैलाश पर्वत के जो 4 अलग अलग मुख हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इसके बारे में बात करेंगे। प्राचीन हिंदू और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक मुख्य आध्यात्मिक रूप से एक विशिष्ट दिव्य रत्न, एक अलग भावनात्मक प्रतिध्वनि और दिव्य प्रतीकात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो जो कैलाश पर्वत के चारों मुखों की विशेषताएं और आध्यात्मिक गुण हैं, जैसे कि पहला है नॉर्थ फेस, जिसे गोल्ड फेस बोला जाता है। ये इसका जो रूप है ये सबसे प्रतिष्ठित है, खड़ी और दुर्गम चट्टान है। यह पत्थर के एक नुकीले, तराशे और प्रभावशाली स्तंभ की तरह दिखती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शिखर एक शानदार चमकीली सुनहरी आभा बिखेरता है। मतलब बहुत ही सुंदर लगता है उस टाइम पे ये। और जो मैंने फील किया है ना, नॉर्थ फेस सबसे बड़ा दिखता है। पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ। अब बात करेंगे जी हम ईस्ट फेस की, जिसे बोला जाता है क्रिस्टल फेस। और ये जो इसका जो स्वरूप है ना, वो पूरा भाग जो इसको मायावी बोलते हैं, जिसे अक्सर कैलाश कोरा परिक्रमा के दौरान अधिक दूरी से देखा जाता है। और यह एक अत्यंत पारदर्शी और चमकीला दिखता है, जैसे कोई दुर्लभ शुद्ध क्रिस्टल, एकदम मतलब चमकता हुआ। हमें तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये हमें डोलमाला पास से दिख रहा है। ये थोड़ा छोटा सा पार्ट, लेकिन अगर इसको पूरे तरीके से देखना है तो आपको इनर कोरा करना पड़ेगा, जो इनसाइड जो परिक्रमा है, जहाँ पे नंदी पर्वत की भी और इस अपना जो ईस्ट फेस है पूरा अच्छे से दिखाई देता है। लेकिन वहाँ की हमारे को अनुमति नहीं है जाने की, तो इसलिए तो उसके लिए स्पेशल परमिट बनते हैं। अब बात करते हैं इसके सिंबलिज्म की। तो ये एक आध्यात्मिक स्पष्टता, पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। यह भक्तों के लिए आध्यात्मिक जागृति की भावना को समाहित करता है और बहुत ह्यूज है ये। यहाँ से देखने में इतना बड़ा विशाल लगता है एकदम। इसके साथ ही डोलमाला पास तक जाना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दूसरे दिन की जो यात्रा है ना, ये बहुत ही कठिन होती है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है ये। अब बात करेंगे हम दक्षिणी भाग की, यानी कि साउथ फेस की, जिसे लैपिस लाजुली भी बोला जाता है। लैपिस लाजुली एक ये लैटिन और फ़ारसी का मिला जुला ये नाम है। और इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत पुराना और बहुत ही बेशकीमती ये पत्थर था, जिसमें बहुत सुनहरी रंग की सोने जैसी उसमें डॉट्स होते हैं। और ये गहरे नीले रंग का होता है और ये बहुत कीमती पत्थर होता है। और भारतीय ज्योतिष विद्या के हिसाब से ये जो पत्थर होता है, ये मानसिक शांति बढ़ाने वाला और आत्म सम्मान बढ़ाने वाला ये पत्थर माना जाता है। इसलिए इसकी जो तुलना है वो दक्षिणी भाग से की गई है, जो रूप में घनी निर्मल बर्फ से ढका और आकर्षक नीले रंग से सुशोभित। यह चेहरा गहरे नीले रत्न लैपिस लाजुली से काफ़ी मिलता जुलता है। और जो इसकी सिंबलिज्म है, ये दिव्य राजसत्ता, ज्ञान और सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। तीर्थ यात्री अक्सर यहाँ प्राकृतिक दृश्यों को देखने की बात कहते हैं, जो भगवान शिव के ध्यान मगन शांत स्वभाव को दर्शाते हैं। अब चर्चा करेंगे जी वेस्ट फेस की, जो इतना सुंदर दिखता है और इसको रूबी से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसका जो चेहरा है विशेष रूप से संध्या काल में एक गर्म लालिमा लिए हुए और मोहक आभा बिखेरता है। पवित्र मानसरोवर झील से देखने पर यह करुणामय और कोमल सौंदर्य से जगमगा उठता है। और इसका जो सिंबलिज्म है, यह दैवीय परोपकार, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यह देवीयता के सुखदायक, तृप्त करने वाले और सामंजस्यपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो मतलब ये देखो, हर फेस की कोई ना कोई मतलब सिंबलिज्म है। इवन हमारे जो हिंदू ग्रंथों में भी कैलाश पर्वत के चारों मुखों को क्रिस्टल, मानिक, सोना और नीलमणि सहित विभिन्न पवित्र सामग्रियों से निर्मित बताया गया है। और ये भी कहते हैं कि जो नॉर्थ फेस है, यानी कि उत्तरी भाग जो है कैलाश पर्वत का, वो बिल्कुल भगवान शिव के चेहरे जैसा दिखता है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ये कैलाश की बातें अच्छी लगी होंगी। तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।